आपकी क्लास ली जा रही है क्योंकि आपका आलस दूर हो सके। जहाँ सोने का टाइम था बढ़िया आराम से उस समय में आप लोग बैठे हुए हैं, आँखों में नींद है ना, शरीर में आलस से फिर भी क्लास लेने की। चलिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आपको पावरफुल बनना है, तो पावरफुल बनने के लिए सारी आदतों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी अपन लोग कुछ, जैसे कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ कीमत चुकाएंगे तो बहुत अच्छा पाएंगे, और बिना कीमत के पाएंगे तो शायद उसकी कीमत समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कीमती वस्तु पाने के लिए कीमत चुकाना बहुत आवश्यक होती है, ठीक है ना। बहुमूल्य वस्तु पाने के लिए आपको मूल्य तो ज़रूर चुकाना ही पड़ता है। तो आप अपने आप को स्ट्रिक्ट करके बैठें। विषय चल रहा था अपना रेकी का, और रेकी के बारे में काफ़ी कुछ अपन लोग समझ चुके हैं कि रेकी ब्रह्मांड की अद्भुत ऊर्जा है, जिसके माध्यम से अपने जीवन का बहुत अच्छे से निर्माण कर सकते हैं, नए जीवन की शुरुआत और नए जीवन में बहुत अच्छा रोशनी प्राप्त करके अपने जीवन को एक्टिव, सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। बड़े से बड़े रोग हम लोग अपनी एनर्जी के माध्यम से खुद सेल्फ डिपेंड होकर के दूर कर सकते हैं रोगों को, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो सिंबल दिखाई दे रहा है, आप लोगों को 5 नियम याद हो गए होंगे शायद। पहला नियम कौन सा है, फटाफट लिख करके भेजेंगे, फटाफट लिखेंगे, मैसेज पर लिख करके भेजेंगे फटाफट। पहला नियम कौन सा है? हाँ, करते रहिए, बहुत अच्छा। तो पहला नियम है कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। रेकी का पहला नियम आता है कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। कोई भी कंडीशन, कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने आए, पर हम लोगों को क्रोध नहीं करना है, ये विशेष फोकस करके रखना है। यदि हम लोग इस पर कंट्रोल पा लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अनायास संतुलित होती हैं, और बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट होने से बच जाती है। हमारी एनर्जी इन व्यर्थ की चीज़ों में ही ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इन चीज़ों को यदि हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी हमारे पास इतनी पावरफुल है कि हमारे अनायास ही बहुत सारे रोग अपने आप रिमूव हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। पहली बात तो हमारे पास ऐसी एनर्जी जनरेट हो जाती है कि कोई रोग अपने आप पर हमला ही नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता है। अटैक करने का कारण क्या है? हम कमज़ोर हैं, वीक हैं, और नेगेटिव एनर्जी से पहले ही भरे हैं। नेगेटिव एनर्जी से जो जितना भरा रहता है वो उतना वीक है, उतना कमज़ोर है, उसके थॉट्स उतने कमज़ोर रहते हैं, उतनी उसकी सोच भी कमज़ोर रहती है। दूसरों से मिलनसार नहीं रहता है, दूसरों से बहुत जल्दी चिड़चिड़ होना, बहुत जल्दी से किसी से भी क्रोध कर लेना, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाना किसी चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, इससे पता चलता है व्यक्ति वीक है। आपको थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए तो फूल जाएं, थोड़ा सा किसी से अपमान कर दिया तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं कि लोग फांसी तक लगा लेते हैं। तो ये वीकनेस का पता चलता है। व्यक्ति एक अंदर से वीक होता है, एक बाहर से वीक होता है। बाहर से वीक जो व्यक्ति है उसको फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर जो व्यक्ति अंदर से वीक है उसका कोई उपचार नहीं है। जितनी भी आप मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, ये सारी आपको फिज़िकली आपके शरीर के लिए स्वस्थ बना सकती हैं, किंतु आपको इंटरली अंदर से कोई पावरफुल नहीं बना सकती। पावरफुल बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये मेडिटेशन करिएगा। मेडिटेशन मेडिसिन से ही बनी है। ये मेडिसिन, सबसे बड़ी मेडिसिन है मेडिटेशन, जो अभी अपन लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला नियम हमारा है, मैं आज क्रोध नहीं करूँगा। दूसरा है, आज मैं चिंता नहीं करूँगा। तीसरा नियम है, आज मैं सभी का आभार मानूंगा। चौथा नियम है, मैं अपनी ईमानदारी से कार्य करूँगा। जो भी कार्य करूँगा पूरी ईमानदारी से करूँगा। जैसे कि आप लोग पूरी ईमानदारी से यहाँ बैठ कर के सुन रहे हैं, है ना। कोई यहाँ वहाँ घूमते हुए नहीं सुन रहा है, यहाँ वहाँ खाते पीते नहीं सुन रहा है, पूरी ईमानदारी से सुन रहा है, तो वो अपने आप को लक्ष्य सिद्ध कर सकता है, अपने एम पर फोकस कर रहा है, अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहा है। और जो मात्र यहाँ वहाँ घूम कर के टाइम पास कर रहा है, उसको ना यहाँ का रह पा रहा है ना वहाँ का रह पा रहा है, या तो वहीं का काम कर लिए यहाँ का काम कर लिए, ऐसा रहता है। इसलिए एक चीज़ पर फोकस एक समय में करते हैं, वही व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाते हैं। जो व्यक्ति एक समय में अनेक कार्य करना चाहते हैं वो कहीं के भी
नहीं रह पाते हैं। इसलिए वीडियो ऑन रखिएगा और अपने कार्य पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान लगाइए, शब्दों पर विशेष फोकस कीजिए। तो यहाँ पर 5वां नियम है, आज मैं सब पर दया करूँगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल हुआ। दूसरे लेवल पे हमने सेकंड लेवल पे प्रवेश किया है सिंबल के साथ में। सिंबल, पहला वाला सिंबल आपके सामने रखा हुआ चौकोरे। इस सिंबल का नाम क्या है? चौकोरे। ठीक है, इस सिंबल का रंग होता है वाइट कलर का। ये सफ़ेद रंग का सिंबल है, पावर सिंबल इसको कहते हैं। जब भी कभी आपको नाम लिया जाएगा तो आपको चौकोरे नहीं कहा जाएगा, पावर सिंबल बनाइए, पावर सिंबल का उपयोग करिए। और आप भी जब भी किसी से बताएं तो आपको ये नहीं कह रहे हैं ना चौकोरे सिंबल, आपको कहना है पावर सिंबल। ये ध्यान रखिएगा। इस सिंबल का उपयोग क्या क्या होता है वो आज अपन लोग समझेंगे। ये हमारा सेकंड लेवल चल रहा है और सेकंड लेवल में आपको एक विशेष और चीज़ ध्यान रखना है। मैं और एक बार और बोलूँगा आपसे कि यह जो भी हम लोग यहाँ प्रतिक्रियाएं सीख रहे हैं सेकंड लेवल में, ये सेल्फ उपचार के लिए हैं। मात्र हम लोग अपना सेल्फ ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे सेल्फ अपने रोगों को, सेल्फ अपने दर्द, पीड़ा, परेशानी जो है वो खुद के लिए कर सकते हैं। दूसरे पे आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि आपके बच्चे पर, आपके पति पर, आपके फ्रेंडों पर, आपके मित्रों पर, आपके दोस्तों पर, आपके किसी और भी चीज़ पर आप उपयोग कर लें तो नहीं होगा। क्योंकि सेकंड के बाद जो थर्ड लेवल आने वाला है, समझेंगे सभी लोग ध्यान से, जो तीसरा लेवल आने वाला है, तीसरे लेवल में कुछ आपको ऐसे सिंबल बताए जाएंगे जो दूसरों को कनेक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से लेकर के विदेश में भी कोई बैठा हुआ है, दूर दराज पर भी कहीं भी बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को सिंबल के माध्यम से अपने पास कनेक्ट करेंगे। चाहे वो वीडियो कॉल से कर सकते हैं या हम उसका फ़ोटो अकेला भी बुलवा करके कर सकते हैं, है ना। या मान लो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उस सिंबल के आधार पर उसको कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम अपनी ऊर्जा वहाँ भेज करके उसको स्वस्थ कर सकते हैं, उसके रोग को ठीक कर सकते हैं। ये थर्ड लेवल में आने वाला है। उस समय हम लोग बहुत सारी चीज़ों को और भी विशेष रूप से समझेंगे। इन सिंबलों को और विशेष रूप से वहाँ पे समझा जाएगा, यहाँ पर आपको भी बता दिया जा रहा है। तो ये जो पहला सिंबल है पावर सिंबल, इससे हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करते हैं। पहला काम क्या है? नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करते हैं, मतलब जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है उसको दूर करने का कार्य करता है। पहला काम इसका ये है, शुद्धिकरण। लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं, शुद्धिकरण। ये शुद्धि करता है जो भी हमारे मसल्स में, बोन्स में, विचारों में, थॉट्स में, जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है उसको ये रिमूव करता है, क्लीन कर देता है। पहला काम इसका ये है, ठीक है। दूसरा कार्य है ये पुनः पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर संचालित करने का कार्य इससे का है। दूसरा काम क्या है? पॉजिटिव एनर्जी को पुनः अपने अंदर संचालित करने का कार्य भी इसी का काम है। दो काम इसके विशेष रूप से रहते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करता है, पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर प्रसारित करता है, संचालित करता है। अगर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करते जाएं ताकि पता चलता जाए कि हाँ आप लोग होशो हवास में बैठे हुए हैं, नींद तो नहीं ले रहे हैं। चलिए, थोड़े हंसते मुस्कुराते हैं, लगता रहे कि भैया आप अभी हैं, नहीं तो टिक के बैठ गए तो ऐसा लगे कि पता नहीं कि देख लो भाई हिला डुला करके हैं कि नहीं है, ऐसा ना चले। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहें, पता चलता रहे कि हाँ अभी तो हम हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पहले चौकोरे, पावर सिंबल, वाइट रंग और इसका जो आपने कैसे बनाना है अब ये समझ लीजिए। हमने ये समझ लिया है कि इसके कार्य क्या हैं। पहली बात, शुद्धिकरण करता है, हमारी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करता है। दूसरा कार्य पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। जब भी अपन लोग पॉजिटिव एनर्जी को बुलाएंगे, यूनिवर्स से लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो इस चौकोरे के माध्यम से ही हम लोग हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी संचालित हो, है ना, ऐसे करके अपन लोग कहेंगे, या प्रवाहित हो, ठीक है। और उसके पहले हम लोग जब अपना शुद्धिकरण करेंगे, पुरानी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास भरी है, तब भी हम चौकोरे बनाकर ही इसके माध्यम से अपने आप को क्लीन करेंगे। और अभी ओरा आएगा, ओरे को क्लीन करने के लिए भी चौकोरे का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है।
दो काम इसके विशेष हो गए हैं। एक पहला क्लीन करना नेगेटिव एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर संचालित करना, ये दो कार्य इसके हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे आप देख रहे हैं, शेविन बना हुआ है। अपन शेविन बनाते हैं, ये दो उंगलियों का उपयोग करना है आपको। ठीक है, दिखाई दे रही है सबको, हम सब करते जाएंगे, अभी दिख रही हैं तो हाँ बहुत बढ़िया। जो एक्टिव लोग हैं वो एक्टिव ही रहते हैं, और जो अनएक्टिव है ना, वो ना तो थम्सअप करना है, ना उनको मुस्कुराना है, ना कुछ करना है, बस खर्राटे लेके कुंभकर्ण जैसे बट्टी के बैठे रहना है, ना लेना है ना देना है, इसलिए उनको कुछ नहीं होना है। ठीक है ना, उनको कुछ भी करते रहो, उनका कुछ नहीं होना है। इसलिए एक्टिव रहिए और दिखाते रहिए कि हम अभी तो जिंदा हैं और स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आप अपने आप को स्वस्थ कहना प्रारंभ कर दीजिए। एक सिद्धांत बना लीजिए आज से, जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। क्या कहना है आपको, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। ये शब्द कहते ही आपकी पूरी एनर्जी काम करेगी, पूरा का पूरा हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे। और आप जैसे ही कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये हो रहा है, तो आपकी एनर्जी लो हो जाती, डाउन हो जाती अपने आप। और डाउन एनर्जी वाले कभी भी अपने आप को एक्टिव महसूस नहीं कर सकते, कोई कार्य में अच्छे से एक्टिव नहीं रह सकते हैं। मरे मरे काम तो करेंगे, भोजन भी बनाएंगे तो ऐसे करेंगे जैसे कि ज़बरदस्ती करना पड़ रहा हो, झाड़ू भी लगाएंगे तो बिल्कुल। अब वो नेगेटिव एनर्जी, हर चीज़ में आप नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं। भोजन बनाया आपने बिना मन के, उदास होकर के, तो भोजन भी पूरा नेगेटिव भर दिया है आपने, नेगेटिविटी भरती है। जो भी खाएगा तो वो भी बेचारा नेगेटिव होगा, रोगी हो जाएगा, आलसी बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपने झाड़ू लगाया, पानी दिया, कुछ भी कार्य किया और उदासी के साथ किया, तो नेगेटिव एनर्जी आप भी बन रहे हैं, खुद भी नेगेटिव से भरे हैं और दूसरों को भी नेगेटिव करते जा रहे हैं। ये सोच के रखिए। इसलिए हमेशा याद रखिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। ये सूत्र अपने, कैसी भी कुछ भी हो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। दिन भर 50 बार ये कह दीजिए तो अपने आप आपके जितने रोग होंगे वो अपने आप विदा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे विदा? क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हैं वो चीज़ आपके पास आती है, और जो चीज़ आपको भुला देते हो वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। आप यदि बार बार कहेंगे कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो वो चीज़ जिसको याद किया जा रहा है वो इसके हार्मोन्स एक्टिव होंगे। और आप कहेंगे कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, तो अपने आप आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आपका एकदम खिलते मुस्कुराते सारा स्वस्थ हो जाओगे। जितनी भी बैक्टीरिया, जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब दूर। तो इस प्रकार से आप अपने आप को अच्छे शब्दों से उच्चारण कीजिए, हमेशा व्यवस्थित बने रहिए। चलिए कैसे बनाना है। 7 2 उंगलियों का अपन लोग रहेंगे, राइट हैंड हमने सबसे पहले लिया और मात्र हमें हथेलियों का उपयोग करना है। इसमें रेकी में 2 हाथों के अलावा कोई चीज़ का काम नहीं है। ठीक है, 2 हाथों के अलावा कोई चीज़ का काम नहीं है। दोनों हाथों में इतना पावर है कि सारे की सारी दुनिया के जितने भी रोग हैं, चाहे कैंसर हो, डायबिटीज हो, कोई भी हो, वे सारे के सारे रोग आपके मात्र एक हाथों के माध्यम से ही सब ठीक होंगे, क्योंकि इनमें 5 एलिमेंट्स समाये हुए हैं। अपन ने 5 एलिमेंट्सों के नाम समझ लिए हैं, कौन सी उंगली में क्या रहता है ये भी समझ चुके हैं। जो नए लोग आए हों वो पुरानी वीडियो को उठा करके देख सकते, उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने 2 उंगलियाँ ली और अपने हाथों को हमेशा ये फैला के नहीं रखना है, विशेष ध्यान रखिए। एनर्जी आपकी बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही रखना है और हाथों को यूँ रखना है। आपको ये जो पॉइंट है ये हमारा विशेष एनर्जी का एक पावर पॉइंट है। ये यहीं से पूरी एनर्जी हमारी प्रेषित होती है, आना जाना होता है। इसलिए हाथों को यूँ रखना है, ऐसे एकदम खींच करके टाइट नहीं रखना, ये इस प्रकार से। तो ये बनाया और हाथों को लिया हमने और ऐसे बना करके बनाती हुई 3 बार बोलना है। 1 बार बनाना है, ये सामने देख लीजिए आप, पहले शेपेन बनाते हुए और अपन घुमाते हुए पीछे से लेकर आएंगे और चौकोरे 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 जैसे बनाया, 3 बार बोला, 1 बार बनाया और 3 बार बोला। क्योंकि इसमें कितने राउंड दिख रहे हैं आपको? 3 राउंड। तीनों राउंड की बनाते हुए आपको क्या बोलना है? चौकोरे चौकोरे चौकोरे। फिर आपको पहले क्या करना है? नेगेटिव एनर्जी को बाहर करना है। क्या करना है? नेगेटिव एनर्जी को। तो इस प्रकार से हाथ लेंगे, माय नेगेटिव एनर्जी, रिमूव रिमूव रिमूव, या क्लीन क्लीन क्लीन।
ये आपकी नेगेटिव एनर्जी हो चुकी क्लीन। ठीक है, आवाज़ पर्याप्त आ रही है ना सभी को? उल्टे थम्स अप कोई भी ना भेजे, जिनको आवाज़ ना आ रही हो या जिनकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही हो वही भेजें। ठीक है ना? हाँ, जिनको समझ में आ रहा है और आवाज़ भी पर्याप्त आ रही है वो लोग सीधा भेजें। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने यूँ लिया, मात्र इमेजिंग करना है आपको, बहुत एक चिपका करके ऐसे बनाना ही नहीं है, आपको दूर ही रखना है उंगलियों को, और मात्र ये 7 टाइप का बना करके उल्टे घुमाती हुई लाएँ और तीनों राउंड में चौकोरे चौकोरे चौकोरे, माय नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन। फिर दूसरे हाथ में भी अपन ने ऐसे ही बनाया, बनाते हुए चौकोरे चौकोरे चौकोरे। आपको हैबिट करना है तो हैबिट आ जाएगी अपने आप। और माय नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन। ये आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी जो पावर आपके हाथों में थी वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर। ठीक है, फिर आपको अब पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए फिर से हम लोग एक बार और सिंबल बनाएंगे, चौकोरे को, चौकोरे 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 चौकोरे। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे किया और हाथ को एक बार रखा और ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आई। सेकेंड हैंड में भी हमने चौकोरे चौकोरे चौकोरे, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, हाथ को रखा और हमारे अंदर ये। अब आप जैसे ये हाथों को दोनों को ऐसे गोल गोल बनाकर ऐसे रखेंगे ही बनाते ही, तो आपको अपने आप अंदर से गर्माहट महसूस होगी। आप एक बार प्रयास करके देखिए, आपको अंदर ही अंदर ये गोल गोल राउंड में गर्माहट पैदा होगी, जो आपको एनर्जी का एक स्रोत चालू होगा, इसका आपको फ्लो पता चलेगा। और जितनी जिसकी एनर्जी होगी उतना ज़्यादा आपका हाथ गर्म होगा, अंदर ही अंदर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आपके अंदर ये पता चल गया कि आपको क्या आ गया, पॉजिटिव एनर्जी आई है। अब उस पॉजिटिव एनर्जी को स्थिर करने के लिए क्या करना है, स्थिर बना के रखना, अन्यथा वो चली जाएगी। तो दूसरा जो हमारा सिंबल है सेकी, हाँ सुरभि दीदी आप सेकी दूसरा एक सिंबल है उसको, तो वो सेकी आपने कल देखा था, उस सेकी सिंबल को आपको बनाना है और आपको वीडियो भी भेजी थी कल। उस सेकी को हम लोग सीधा एक लाइन खींच के ऊपर ले जाएंगे, फिर इसके बीच में से एक नीचे त्रिकोण। सुरभि दीदी आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, शायद आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो सेकी सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, कल आपको बताया भी था। उस सेकी के आप सिंबल को बनाएं और उससे आप कहें, सेकी जैसे हम बना लेंगे बैलेंस 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 या माय एनर्जी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर दूसरे हाथ में भी आपको वो सेकी बनाना है और सेकी बनाया और फिर बैलेंस 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 या माय एनर्जी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ऐसे करके आपकी ये एनर्जी अब लॉक हो चुकी है, मतलब ये एनर्जी यहीं पर रहेगी, अब कहीं जाने वाली नहीं है। अब आपको उपचार प्रारंभ करना है। उपचार क्या रहेगा, जो भी आपको सिर दर्द हो रहा है तो सिर के दर्द के लिए आप लोग उपचार करेंगे। गला दर्द है, सिर कान दर्द है या कहीं भी जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, उसको आप एनर्जेट करेंगे। ठीक है, एनर्जेट करने के लिए सबसे पहले अब आप सोचें कि हमें कैसे एनर्जेट करना है, तो आपको अभी 24 पॉइंट दिए जाएंगे। 24 आपके शरीर के अंग हैं जहाँ पर आपको 21 दिन तक साधना करना रहेगा। कितने दिन तक? 21 दिन तक 24 पॉइंट रहेंगे, शरीर के 24 पॉइंट, और 3-3 मिनट हर एक पॉइंट के लिए दिए जाना चाहिए। कितने कितने? 3-3 मिनट के लिए। जैसे आपने कान में दर्द है तो आपको कान में यूँ लगा करके और 3 मिनट तक आपको वहाँ पर एनर्जेट करना है। कैसे करना है, अभी जब 24 पॉइंट आएंगे मैं वहाँ पर पूरी व्यवस्थित तरीके से आपको बताऊँगा कि वहाँ कैसे क्या क्या करना है। आपको 3 मिनट तक आपको क्या बोलना है और कैसे एनर्जी देना है, किस प्रकार से आपको वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को बाहर करना है। ये 24 पॉइंट अभी आने वाले हैं। भक्तांबर हीलिंग के समय भी कुछ संक्षिप्त में बताए थे, पर वहाँ संक्षिप्त में थे, यहाँ थोड़ा सा और विस्तार बताएंगे। तीसरे लेवल में कुछ और विशेष रूप से वहाँ पर समझेंगे। अभी फ़िलहाल में आपको 21 दिन तक ये साधना जब आप करेंगे तो आपके शरीर में खुद अपने आप एनर्जी फ्लो बढ़ेगा, और फ्लो बढ़ने के बाद फिर आप किसी और की यदि करना चाहेंगे
तो आपको थर्ड लेवल की कुछ जो तीसरे लेवल में सिंबल वगैरह आएंगे उसको लेकर के आप उसको समझ करके दूसरों का भी उपचार करने के योग्य आप हो जाएंगे। आप यदि मान लीजिए आपने ये 2 सिंबल समझे आज और अपन ने कुछ विशेष चीज़ें की समझ ली फर्स्ट और सेकंड लेवल की, इनको समझ के आप दूसरों का करना प्रारंभ कर देंगे तो शायद आप फेल हो जाएंगे, ना आप खुद के करने के योग्य रहेंगे ना दूसरों को कर पाएंगे। इसलिए पहले आप अपना उपचार करने के लिए 21 दिन की साधना करिए, तो आपको अपने आप 21 दिन में जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसका संचार होना बंद हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी थिंकिंग बुरी आती है, किसी के प्रति बुरे विचार आते हैं, कोई ओवर थिंकिंग रहती किसी को कि मुझे बिल्कुल चलती ही रहती है, सपने में भी सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम जो रहती हैं, वे सारी प्रॉब्लम आपकी 21 दिन तक आप 3-3 मिनट के लिए हर एक पॉइंट का जब एनर्जेट करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे और साथ में एक सप्त चक्र का ध्यान रहेगा, 7 चक्रों का, वो आपको सप्ताह में 1-2 बार जब भी टाइम मिलेगा तब आपको कर सकते हैं। तो इससे आपके 7 चक्र का शुद्धिकरण भी होगा और साथ में आपके पूरे शरीर की पॉजिटिव एनर्जी संचालित होगी, नेगेटिव एनर्जी बाहर होगी, जिससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। उस बढ़ने से आप इतने एनर्जिट हो जाएंगे कि खुद ब खुद दूसरे लोग आपसे आकर्षित होंगे। आकर्षित मतलब कि आपकी ऊर्जा इतनी संचालित होगी कि रोगी व्यक्ति भी आपसे प्रभावित होकर के कि भाई आपके पास ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे आप हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपके चेहरे पे कभी उदासी नहीं देखी हमने। तो ऐसे स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है नेगेटिव, क्योंकि उसमें पॉजिटिव कुछ थॉट्स बोले जाते हैं, वो आपको 24 पॉइंट के समय बताए जाएंगे और थर्ड लेवल में बताए जाएंगे। तो चलिए, आपने चौकोरी का अर्थ समझ लिया, सेखी का अर्थ समझ लिया कि सेखी को क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, और चौकेरे से हमें पहले अपने शुद्धिकरण करना है और फिर हमें उसको पॉजिटिव एनर्जी को ला करके लाना है। और ये चौकोरे का काम हो गया। फिर उस पॉजिटिव एनर्जी को स्थिर बनाने के लिए हमें सेहकी का उपयोग करना है। ये 2 सिंबल से हम लोग अपने खुद का ट्रीटमेंट करने के लिए, खुद का उपचार करने के लिए ये 2 सिंबलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आप करिएगा। करने के साथ 21 दिन की अभी जो साधना जो बताई जाएगी आपको मात्र 3-3 मिनट में 21 जो पॉइंट रहेंगे वो करना है। यदि मान लो आपको ऐसा लगता है कि भाई इतना समय नहीं दे सकते हैं तो 12-12 करके आप 2-3 घंटे के पहले 12 कर लीजिए, फिर 2-3 घंटे बाद 12 फिर से कर लीजिए। तो ऐसे 24 भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यू इतना बैठ नहीं सकते हम लोग, तो भाई चलिए आप 12 कर लीजिए पहले, पर करना पूरी एकाग्रता से, पूरी आपको फोकस करते हुए कि जो कार्य कर रहे हैं उसी पर फोकस करना है, ये ध्यान लगा के, तब तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और आपने मात्र टाइम पास जैसे रखा और ये कर दिया, ये हो गए, चलो हो गए 24 पॉइंट, ऐसा काम चलने वाला नहीं। पूरी फोकस करना रहेगा 24 पॉइंटों पे आपको 21 दिन तक। ये साधना आपकी बहुत ही पावरफुल आपको कार्यकारी होगी। चलिए, अब अपन लोग ये 2 चीज़ों को आपको समझ में आया। ओरा समझते हैं हम लोग। ओरा क्या चीज़ होती है सभी लोग समझेंगे। कभी आप लोगों ने भगवान के पास दर्शन किए होंगे तो भगवान के पीछे एक भावमंडल लगा रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। जितने भी लोग हैं उनको एक बार थम्स अप करके बता देंगे कितने लोगों ने देखा है। कोई भी भगवान की फ़ोटो होती हैं, आचर्षी की फ़ोटो होती हैं, साधु संतों की फ़ोटो होती हैं, महापुरुषों की फ़ोटो होती हैं, अधिकतर उनके पीछे एक आभा मंडल टाइप का बना रहता है। वो आभा मंडल क्या चीज़ होती है, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ओरा। ये ओरा मतलब कि पीछे हमारे एक, जिसकी भी जैसी एनर्जी है, आपका भी एक ओरा है, हर मनुष्य का एक ओरा होता है, हर मनुष्य का होता है। किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। जो जैसी सोच रखता है उसका वैसा ओरा निर्मित हो जाता है। अच्छी सोच वालों का ओरा अपने आप में पॉजिटिव रहता है और खिंचावदार रहता है। नेगेटिव वालों का नेगेटिव ओरा रहता है और वो हमेशा जिसके भी संपर्क में रहेगा या उसके संपर्क में जो रहेगा उसकी सोच, उसके विचार, उसके थॉट्स भी वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है कि घर में हमें कभी भी एनिमल्स में मतलब कि डॉग, कुत्ता नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए?
क्यों नहीं रखना चाहिए। और गाय रखने का बोलते हैं, घोड़ा रखने का बोलते हैं, हाथी रखने का बोलते हैं, ये अच्छे उत्तम मतलब पशु माने गए हैं। पर कुत्ता कुत्ता एक हिंसक जानवर है। उसको आप कितना भी अच्छा खिलाओ, कितना भी रबड़ी, मेवा, दही, मलाई, दूध कुछ भी खिला दीजिए, पर उसकी सोच में जब भी चूहा दिखेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ उसको खाने की योग्य मांसाहार चीज़ें दिखेगी, उसका मानसिकता वहाँ लगी ही रहेगी। जब भी कभी दिखेगा, भले आप बांध के रखो, पर उसके मन में यही चलता रहेगा कब मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले। आप एक ग्रंथ पढ़ेंगे, यदि जो भी जैन धर्म से रिलेटिव लोग बैठे हैं, छत्र चूड़ामणि करके एक ग्रंथ है हमारे यहाँ पर, छत्र चूड़ामणि। उस ग्रंथ को यदि आप पढ़ेंगे, जम्बू स्वामी जीवन और चरित्र पर वो आधारित है। उस ग्रंथ को कभी पढ़ेंगे तो उसमें एक पंक्ति आई है, पंक्ति मतलब एक सूक्ति कही गई है वहाँ पर। उस सूक्ति में कहा गया है कि यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए और राजा बना करके उसको सिंहासन पर बिठाल दीजिए, मुकुट लगा दीजिए, 56 प्रकार के भोजन लगा दीजिए, और लोग उसके बढ़िया हवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ करने वाले हों, फिर भी यदि मान लो गेट के पास में उसको मांस का एक टुकड़ा दिख जाए, मांस का एक टुकड़ा दिख जाए, तो वो 56 प्रकार के भोजन और सारी सेवा को छोड़ करके सबसे पहले वो दौड़ेगा मांस के पीछे। ये उसके थॉट्स रहते हैं, ये विचार हैं उसके, गंदगी से भरी हुई विचार रहते हैं। भले ही वो माना है कि सेवक होता है या वफादार होता है, एक अलग विषय है, पर उसकी ये बात अलग है। पर यहाँ पर जो उसके अंदर के जो थॉट्स रहते हैं वो हमेशा इस प्रकार के मांसाहार आदि से सेवित रहते हैं। तो हम लोगों को कुत्ता पालने का कहीं से प्रावधान नहीं है। नेगेटिविटी यदि आपको फैलाना है घर में, तो आप कुत्ता पाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉजिटिव एनर्जी आपको रखना है तो आप ऐसी चीज़ों को बाहर रखिए। बिल्ली है, कुत्ता है, इत्यादि जानवरों को कभी भी हमें नहीं पालना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों को जैसी एनर्जी के साथ में रहेंगे वैसी एनर्जी हमें मिलती है। आपने एक यशोधर मुनिराज का उदाहरण सुना होगा श्रेणिक पुराण में, जिन लोगों ने जैन दर्शन में पढ़ा होगा श्रेणिक पुराण, उसमें एक यशोधर मुनिराज का कथन आता है कि जब श्रेणिक राजा ने कुत्तों को छोड़ा, कि मुनिराज पे द्वेष करता था वो, और उसको ईर्ष्या हुई कि इनके कारण से आज मुझे दिन भर में कोई शिकार नहीं मिला, तो अब मैं देखता हूँ इन मुनिराज को। और उसके पास जो खूंखार, बिल्कुल बड़े क्रोधित और भयंकर वाले कुत्ते थे काले कलर के, उन काले कलर के कुत्तों को छोड़ दिया कि मुनि महाराज को खल्लास कर दो। और वो दौड़ते दौड़ते दौड़ते, जितने कुत्ते थे सारे के सारे कुत्ते दौड़ते दौड़ते मुनिराज के पास पहुँचे। और पास पहुँचने तक तो उनको बहुत ज़्यादा क्रूरता थी और खाने को दौड़ ही रहे, ऐसा लग रहा था कि वो क्रूरता के साथ पूरे मुनिराज को चीर फाड़ के खाई जाएंगे। किंतु जैसे ही उन मुनि महाराज की एनर्जी के पास पहुँचे, उस आभा मंडल के पास पहुँचे, तो मान के चलिए कि यहाँ से लेकर आधा किलोमीटर तक होगा या जो भी होगा, उतने करीब में जैसी उनकी एनर्जी जहाँ तक फ्लो थी, वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही वे कुत्ते अंदर प्रवेश करते हैं महाराज जी के उस एनर्जी के लेवल के पास, सूर्य के पास, उस आभा मंडल में प्रवेश करते हैं, जाते ही वे कुत्ते ऐसे शांत बैठ जाते हैं जैसे कोई भव्य श्रावक धर्मात्मा पुरुष जाकर के भगवान को नमोस्तु करता है, धर्मात्मा जीवों को विनय आदर करता है, वैसे जाकर के उन्होंने जाकर सीधे सरल सहज जाकर बैठ गए। ये एक ओरा का प्रभाव है, एक आभा मंडल का प्रभाव है कि साधु संतों के आभा मंडल में शत्रु भी जाकर के पिघल जाते और उनके मन भी हो जाते कि नहीं भैया, ऐसे महापुरुषों का कुछ नहीं करना है। ये आभा मंडल का प्रभाव है। इसलिए ये आभा मंडल बहुत प्रभावी होता है, दिन भर आभा मंडल रहता है। हमारे पास कैसे पॉजिटिव आभा मंडल रहे, आभा मंडल क्या होता है ये तो अपन ने समझ ही लिया है। उसको हम कैसे बना के रखें, कैसे हम लॉक करके रखें, कैसे हम उसको ओपन करें, कब हम उसको ओपन करें, कब हम उसको लॉक रखें, ये सारी चीज़ों का अपन लोग आज समझ रहे हैं। औरा का अर्थ आभा मंडल आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग उस आभा मंडल को कैसे बना कर रखें, तो आपको भी चौकोरे बताया और आपको एक सेखी बताया। आपने जैसे अपने आप को क्लीन कर लिया सबसे पहले, ठीक है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, माय नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन, दोनों हाथों में किया। फिर अपन ने पॉजिटिव एनर्जी के लिए चौकोरे चौकोरे चौकोरे,
पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी 3 बार बोला और हमने थोड़ा सा बंद किया। दूसरे हाथ में भी हमने पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, फिर हमने बंद किया। इस प्रकार से ये हमारा, अब हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आई, सेकी माय एनर्जी बैलेंस बैलेंस बैलेंस, माय एनर्जी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब ये बैलेंस हो गई। अब बैलेंस करने के बाद हमें अपनी नेगेटिव एनर्जी को निकालना है, तो हाथों को इस प्रकार से लेकर के और पूरे नीचे तक ले जाना है। माय नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन, ऐसे 3 बार आपको धीरे धीरे पूरे एहसास करते हुए आंखें बंद करके कि मेरे पूरे शरीर से लेके, पूरे सिर से लेकर के, छोटी से लेकर के जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। पहले चौकोरे बनाए आपने, और चौकोरे बना करके आप क्या करेंगे, अपने पूरी नेगेटिव एनर्जी को पैरों तक ले जाना है आपको, पैर के अंगूठे तक। चाहे आप बैठ के करें, खड़े करके करें, जैसे भी करें। आप खड़े होकर कर रहे हैं तो भी आपको पैर के अंगूठे तक जाना है, ताकि आपके शरीर की पूरे अंगों की नेगेटिव एनर्जी बाहर हो। आपने इस प्रकार से आगे की साइड किया, फिर ऐसे ही आपको पीछे की साइड करना है, ले जा, जितना आपसे बन सके पीछे की साइड आप हाथों को ले जाते करेंगे। फिर आपको दाईं ओर ऐसे करके हाथ से अपन ले गए अपने साइड की नेगेटिव एनर्जी, फिर इस साइड की नेगेटिव एनर्जी, ऐसे चारों ओर से आपको अपनी एनर्जी को, 1 मिनट, दिख रहा है। तो ये ऐसे करके नेगेटिव एनर्जी बाजू में और अपने साइड की और आगे की और पीछे की, ये चारों साइड से हमारे पूरी नेगेटिव एनर्जी को हमको क्लीन क्लोज कर देना है। फिर ये क्लीन करके फिर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना है। संचार करने के लिए हमें क्या करना है, अभी नेगेटिव एनर्जी को हम लोगों ने नीचे से ऊपर के लिए लाए कि ऊपर से नीचे ले गए, ऊपर से नीचे ले गए, क्योंकि हमें पूरी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर करना है, तो बाहर कर दिए। ठीक है, अब पॉजिटिव एनर्जी लाना है, फिर पॉजिटिव एनर्जी का ओरा बनाकर हमें लॉक करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप लोगों को पुनः अपने सेखी, आपने पहले अपना चौकोरे बनाया, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, पॉजिटिव 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 एनर्जी, दोनों में पॉजिटिव एनर्जी की, और पैरों से लेकर के आपको आना है। अब ऊपर की ओर आना है, पैरों से लेकर धीरे 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 करके, और आपको स्मृति में लाना है वाइट रंग की पूरी मेरे अंदर एनर्जी का प्रवाहित हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ऐसे करके आते जाना, ऊपर तक आना है आपको। और फिर आपको पीछे की ओर भी ऐसे मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी पीछे से लेके आना है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर संचालित हो रही है इस प्रकार से। फिर बाजू में एक एक हाथ से पॉजिटिव एनर्जी का संचार ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लाना है, ये अपने पॉजिटिव एनर्जी है। और फिर इसको लॉक करना है। राइट, समझ में आ रहा है? हम सब कर दें एक बार, समझ में आ गया हो तो चलिए। बहुत सारे लोग एक्टिव बैठे हुए, जितने लोग वो करते जाएं। और बहुत सारे लोग तो वीडियो ऑन करके रखे ही नहीं हैं, झपकी ले रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये 2 चीज़ें हमने समझ ली हैं कि नेगेटिव एनर्जी को पहले क्लीन कर दिया है, ओरा बनाने के पहले पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर लिया है। ठीक है, अब हमें लॉक करना है। ओरा लॉक कैसे करेंगे आप ये समझ लीजिए कि ओरा लॉक करने के 2 तरीके हैं। उनमें से आपको सबसे इजी तरीका जो बता दे रहा हूँ मैं आपको जैसे आलती पालती मार के आप बैठे हुए मान लीजिए, तो आपको नीचे अपने हाथों को ऐसे जोड़ करके ले जाइए, हाथों को ले जाएंगे नीचे जोड़ करके, और पैरों से लगाएंगे अपने दोनों पैरों के अंगूठों से, और अंगूठों से लगा करके आप इस प्रकार गोल गोल घुमाते हुए लेकर आएंगे। ऐसे गोल घुमाते हुए लेके आए, और आपने ऊपर इस प्रकार से हाथों को रखा, दोनों को अपने सिर के ऊपर ही रखना है। और फिर आपको बोलना है मेरे माय ओरा लॉक लॉक लॉक, और आपको हाथ, जैसे आपके हाथ ये हैं, ये फिर से एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ
हाथों को नीचे ले जाना है जोड़ते हुए, हाथ ये अपने दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, दोनों हाथों को आप जुड़े हुए ले जाना है और आपको अपने दोनों अंगूठों से टच कर लेना है और दोनों अंगूठों से टच करके आपको गोल गोल राउंड में घुमाते हुए लेकर के आना है। इस प्रकार से ये आप लेकर आ रहे हैं और आपने ये हाथ इस प्रकार से रहना चाहिए आपके, ये ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे हाथ रहना चाहिए। आप ऊपर से जब लेके आएंगे तो ये हाथ हैं और आप कहेंगे फिर माय ओरा लॉक लॉक लॉक, और आपको इस प्रकार से कर लेना है, ये आपका ओरा लॉक हो गया। राइट, हाथों को ऊपर रखना है आपको, यहाँ तो मैं बताने के लिए लेकर आया हूँ, बाकी हाथ आपको ऊपर रखना है और पहले लाते समय आपको ऐसे रखना है और जब आप ले आएँ तो फिर आपको माय ओरा लॉक 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 ये लॉक कर लेना है। ये आपका ओरा लॉक हो चुका है। ठीक है, अब लॉक तो कर लिया आपने, पर लॉक कहाँ कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है ये भी आपको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि लॉक कहाँ कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। समझिए ध्यान से। क्या आपने ऑरा बनाया, तो जब भी कभी आप मंदिर जाते हैं, किसी शास्त्र सभा में जाते हैं, कोई धर्म की क्लास पढ़ते हैं या किसी साधु समागम, सज्जन समागम या कभी भी जब भी जहाँ पॉजिटिव एनर्जी का आपको मिलने के अवसर मिल रहे हैं वहाँ आपको अपना ऑरा लॉक नहीं रखना है, खोल करके रखना है, तब ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, वहाँ आपको अपना ऑरा लॉक नहीं करना है। समझ में आ रहा है? कहाँ नहीं करना है? मंदिर जाते समय, धर्म सभा में जाते समय, स्वाध्याय करते समय, कोई भी जब भी आपकी क्लास कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लाने वाली क्लास चल रही हो, धार्मिक क्लासें चल रही हों, है ना, जहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने के चांसेस लग रहे हों कि यहाँ हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उस स्थान पर आपको अपने ऑरा लॉक नहीं करना है, ओपन रखना है, या लॉक है तो ओपन कर लेना है वहाँ जाके। जैसे ही आप जाएंगे, अभी ओपन करने का भी आपको बता दिया जा रहा है कैसे करना है, तो वैसे करना है वहाँ पर जा कर के। अब आपको जब भी कभी आप बाज़ार जा रहे हैं सब्जी खरीदने, मार्केट जा रहे हैं, या घर में वैसे ही बैठे हुए हैं, आप किसी से अदबा तदबा कोई बातें कर रहे हैं, या फ्री बैठे हैं कोई भी काम करने, जैसे कोई टीचर है तो बच्चों को पढ़ाने जाता है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर कैसे कैसे मरीज आ रहे हैं, कैसी नेगेटिव सोच वाले आ रहे हैं, किस प्रकार के रोग हैं, किस प्रकार के बैक्टीरियाज हैं, है ना। फिर क्लास में आप पढ़ाने जाते हैं, टीचर हैं, तो वहाँ कैसे बच्चे आए हैं, किस थॉट्स के आए, किस समाज के आए, कैसे सोच रखते हैं, क्या खा पी के आए हैं, तो उनकी नेगेटिव थॉट्स आपके पास ना आए, अटैक ना कर सकें। इन समय में आपको अपने ऑरा को लॉक ही रखना है। क्या रखना है? लॉक रखना है। वैसे भी आप घर में रह रहे हैं तो लॉक ही रखिए। जब आपको लग रहा है कि क्लास चालू हो रही है, हमारी धार्मिक क्लास चालू हो रही, तो आप रखिए, अन्यथा आपके घर में ही परिवार में कैसे कौन आते हैं, किस सोच के विचार के लोग आते हैं, उनकी आप पर कोई असर ना पहुंच सके। इस ओरा के और भी कुछ सिद्धांत हैं जो दूसरे और पर से लेकर के हैं, वो आपको थर्ड लेवल में बताया जाएगा। ठीक है, थर्ड लेवल में जब आप आएंगे, बस थर्ड लेवल भी कल आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट मतलब कि आपको शक्तिपात, बहुत बड़ी क्रिया रहती है शक्तिपात, ये फर्स्ट सेकंड लेवल की क्रिया शक्तिपात होगा। फिर थर्ड लेवल में जब आप आएंगे तो वहाँ और विशेष रूप से होता है, जैसे लेवल बढ़ते हैं वैसे और शक्तिपात विशेष रूप से होता जाता है, उसमें आपकी एनर्जी लेवल बहुत कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अब थर्ड लेवल में बताई जाएंगी। अभी आपको जितना बताया उसमें आप सेल्फ अपना कर सकते हैं। उपचार पर कब करेंगे? जब 21 दिन की आप साधना कर लेंगे उन 24 पॉइंटों की। 24 पॉइंट आपको बताए जाएंगे कल। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया ऑरा। अब ऑरा आप कहाँ लॉक करें, कहाँ पर अनलॉक रखें, ये भी चीज़ आपने समझ ली है। लॉक कैसे बनाना चाहिए ऑरा, ये भी बता दिया गया है। ऑरा बनाने से पहले पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाना है, नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करना है, ये भी आपने समझ लिया। अब उसको लॉक यदि कर दिया है तो उसको ओपन कैसे करेंगे? तो ओपन करने का कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है। हम लोगों को जैसे अपन लोगों ने कहा, ओपन कर अपन ने लॉक करके रखी है। जहाँ भी कभी मुनिराज के पास पहुँचे, मंदिर में पहुँचे, आपने हाथ पैर अपने धुले अच्छे से
और हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके माय ऑरा ओपन 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 ऐसे कर लेना है आपको 3 बार बोल करके माय ऑरा ऊपर ही रखना है हाथों को, माय ऑरा ओपन ओपन ओपन। तो ये आपका ऑरा ओपन हो चुका है, कोई बहुत बड़ी मेथड इसकी नहीं है, ठीक है। जब भी कभी आपको ऑन अपने ऑरा को ओपन करना हो तो आपको 3 बार बोल करके माय ऑरा ओपन ओपन ओपन, जैसे आपने हाथ जोड़े और हाथ जोड़े हैं तो ये आपका क्या है, अभी लॉक है, और लॉक है तो आपको हाथ जोड़े और आपने 3 बार कहा माय ऑरा ओपन ओपन ओपन, और ये आपने ओपन कर लिया तो आपका ऑरा ओपन हो चुका, खुल चुका है। अब उसमें जो आना होगा, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी वो आपके अंदर प्रवेश करेगी, उसके लिए अब कोई रोक टोक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके बीच में रखी गई। आज हमने 5 नियमों को पहले समझ लिया था, जो सिद्धांत होते हैं इस रेकी के, और आपने जो जैसे चौकोर अपन ने बनाया पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी। अब जब भी कभी रेकी की शुरुआत की जाती है तो छोटी सी प्रेयर की जाती है, प्रार्थना जिसको कहते हैं। वो प्रार्थना किए बिना आपकी रेकी की शुरुआत नहीं होगी। जब भी आप रेकी की शुरुआत करेंगे तो आप छोटा सा एक शक्तिपात जैसा ही रहता है वो भी, उसको करेंगे, उसके बाद आप अपनी क्रियाओं को चालू करेंगे, ठीक है। तो वो कैसी होती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपने हाथों को जोड़ा, हाथ जोड़ लीजिए एक बार आप लोग भी, सीधे बैठ जाइए कमर के सीधे करके। पहले आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे हम लोग इसको एनर्जी को अपन लोग समझ सकते हैं कि इसकी एनर्जी क्या होती है। तो प्रैक्टिकली आप एक महसूस करेंगे कि एनर्जी कुछ चीज़ होती है। आप अपने हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और सीधे बैठ जाएं। कमर बिल्कुल भी आपकी टेढ़ी एढ़ी होगी तो कुछ मतलब नहीं है, एकदम सीधे स्ट्रेट बैठें। और आप यदि मान लीजिए कहीं बिस्तर पे बैठे हों तो प्लीज़ आप किसी कुर्सी पे बैठ जाइए भले, पर बेड और बिस्तर पे मत बैठिए। वहाँ पर आप पहले से ही नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है, वहाँ आपको कुछ महसूस होने वाला नहीं है। जहाँ भी आपके ऐसे कपड़े हों जो बहुत पुराने मतलब जो बहुत समय से यूज में धुलने में नहीं आ रहे हों, ऐसे कपड़ों से निर्मित किसी भी चीज़ पर मत बैठिए, कभी भी मत बैठिए। क्लास जब भी आपकी चलती है तो उस समय आप कम से कम मत बैठिए, बाकी समय तो जो है तो ठीक ही है। सीधी कमर कर लीजिए, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, हाथों को जोड़ लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए। जिनकी भी वीडियो ऑन नहीं है प्लीज़ करके वो वीडियो ऑन कर लें, बार बार कहना ना पड़े, तभी आपको थोड़ा सा यहाँ से एक एनर्जी लो बढ़ता है। चलिए हाथों को जोड़ेंगे और इन हाथों को आपस में थोड़ा सा यूँ रफ कर लीजिए, करिए रफ। गहरी सांस लेते जाइए, रगड़िए, करिए रफ करिए, बहुत सुंदर। ऐसे नहीं करना है, ये ऊपर की ओर जाना चाहिए, आपका हाथ ऊपर ऐसा रहना चाहिए और ऊपर यूँ 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 इस प्रकार से। हाँ बहुत बढ़िया, करिए। आंखों को बंद कर लीजिए आप और दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने यूँ रख लीजिए। एक बार देख लीजिए, इस प्रकार से रख लिया हाथों को और आंखें बंद कर लीजिए। और हाथों को कहीं से कहीं तक गैप नहीं रहना चाहिए, 5 उंगलियों को एकदम टच करके रखना है और थोड़ा सा मोड़ करके रखना है। जैसे गोल दीपक बनाते हैं अपन लोग, वैसे जैसे हाथों को बना कर रखना है। एकदम हाथों को सीधा नहीं रखना है, स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा मोड़ के रखिए। और बीच में से आपको अपने आप एनर्जी आते जाते एक दूसरे दोनों हाथों में एनर्जी का महसूस कीजिए, आपको हो रही होगी महसूस। दोनों हाथों से एक दूसरे से एनर्जी निकल करके आपस में मिल रही है, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। आपके हाथ में अपने आप भारीपन आएगा और आपको कुछ झंझनाहट सी महसूस होने लगेगी। महसूस कीजिए, आंखें बंद रखी, पूरा फोकस कीजिए अपनी एनर्जी पर। आपको अनायास भारीपन और कुछ चल रहा हो जैसे महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। डूब जाइए पूरे। दोनों हाथों के बीच में से एक दूसरे से एनर्जी निकल रही है, एक दूसरे हाथ में प्रवेश कर रही है। महसूस कीजिए, गहरी सांस लेते जाइए, महसूस कीजिए,
पूरा फोकस हाथों पर रखिए और थोड़े थोड़े हाथों को एकदम धीरे धीरे पास में लाएंगे तो आपको भारीपन महसूस होगा। एक बार प्रयास कीजिए धीरे धीरे लाने का, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथ आना नहीं चाह रहे हैं, जैसे किसी चीज़ से रुकावट आ रही हो, बहुत भारी लग रहा हो आने में, ऐसा महसूस होगा। महसूस कीजिए जैसे सरलता से हाथ आते वैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ बीच में कुछ मैग्नेट जैसा खिंचाव महसूस होगा। अब आप उन्हीं हाथों को पुनः वापस धीरे धीरे लाएंगे तो आपको चुंबक जैसी खिंच रही हो, जैसे रबड़ वगैरह अपन खींचते वैसे खिंचाव महसूस हो रहा होगा। महसूस कीजिए धीरे धीरे हाथों को एक दूसरे से दूर लाइए, धीरे धीरे एकदम महसूस कीजिए खिंचाव महसूस हो रहा है। कभी रबड़ जैसे दोनों हाथों में फंसा लो खींचते हैं तो वैसे खिंचाव महसूस होता है, उसी प्रकार का मैग्नेटिक खिंचाव महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते जाइए, एकदम स्लो मोशन में अपने आप खींचते जाएंगे, आपको खींचना तक नहीं पड़ेगा फिर, और एकदम एनर्जी का फ्लो बढ़ता जाएगा तो आपको खिंचाव महसूस होगा। पूरा फोकस कीजिए, एक दूसरे हाथों में एनर्जी प्रवेश कर रही है, एक हाथ से दूसरे हाथ में एनर्जी का संचार हो रहा है। सफ़ेद रंग की वो एनर्जी तीर के भांति एक दूसरे हाथों में जा रही है। पूरा डूबकर महसूस कीजिए सफ़ेद रंग की वो एनर्जी, और हाथों में भारीपन, हाथ एक दूसरे से वह मुश्किल से दूर हो रहे हैं। महसूस कीजिए धीरे धीरे हाथों को पास में लेके आइए, धीरे धीरे एकदम, तो आपको और एनर्जी का फ्लो पता चलेगा। महसूस कीजिए जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी वैसे वैसे आपको इन हाथों में अपने आप कुछ झुंझुनाहट सी, कुछ एनर्जी सी महसूस होने लगेगी। जैसे हाथ लाने में भी बहुत ताकत लगाना पड़ रही, एक दूसरे से खींच रहे हो, जैसे हाथ एक दूसरे को खींच रहे हो हाथ, और ऐसे महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए अपने आप हाथ जुड़ते चले जा रहे हैं, अपने आप हाथ जुड़ते चले जा रहे हैं, खींच रहे हो जैसे एक दूसरे से हाथ, ऐसे मैग्नेट जैसे खींचते चले जा रहे हैं हाथ, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं और हाथ अपने आप जुड़ने को हो रहे हैं। महसूस कीजिए हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, मुझे ताकत लगाना नहीं पड़ रही, खुद जुड़ते चले जा रहे हैं हाथ। महसूस कीजिए हाथ अनायास खींचते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। ये मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है और हाथ अनायास पास में आते जा रहे हैं। चलिए अपने हाथों को फिर से एक बार रगड़ लीजिए और पूरी आँखों से लगा लीजिए। पहले सबसे पहले अपने हथेलियों को आँखों पर रखिए, आंखें बंद रखिए, पूरे शरीर पर आप बार हाथों को लगा लीजिए। पुनः एक बार और कर लीजिए।
धीरे धीरे आंखें खोल कर देखिए। कुछ महसूस हुआ क्या? एक बार तो हम सब करके बताएंगे जिन जिन को महसूस हुआ। अपने आप खिंचाव महसूस होता है, और जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाएंगे, जैसे जैसे डेली इसको करेंगे, तो आपके हाथ ये अनायास खींचेंगे, अनायास खींचते चले जाएंगे, और आपको जैसे मैग्नेट खींच रही हो एक दूसरे को, आपको करना नहीं, मात्र हाथ दूर की और आपको अपने आप खिंचाव चलेगा। तो ये एनर्जी का फ्लो अपने आप बढ़ता है, हाथों की एनर्जी ही। ऐसे ही हम लोग जिस एनर्जी से दूसरों को उपचार करते हैं, तो दूसरों को कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट एक सिंबल होता है जो थर्ड लेवल में बताया जाएगा। तो थर्ड लेवल के लिए आप लोग सब तैयार रहें। और जैसे आपसे कहा जा रहा है कि थर्ड लेवल आपके लिए जो भी रहेगा उसका चार्ज रहेगा, आपको बता देते हैं पहले से, क्योंकि आपने कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की होगी। जिन लोगों ने आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में आजकल कोई पढ़वाता नहीं है ना, तो हमारे जिन गुरु जिनने हमने सीखा है, उन्होंने कहा कभी भी इसको थर्ड लेवल का जो है, यदि आप इसको फोकट में देंगे तो इसकी कीमत भी लोग फोकट की समझेंगे। ये बहुत मूल्यवान चीज़ है, कभी भी ये फोकट में विस्तृत नहीं की जाती है। जैसे सरकारी लोग होते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे कौन से पढ़ते हैं? जो बहुत लो होते हैं। और लो के साथ साथ में सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि भाई वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, सामान्य पैसों में काम चल जाता है, भले ही वहाँ कुछ भी हो, फिर भी हम लोग वो सरकारी समझते हैं। और प्राइवेट में भाई अच्छी पढ़ाई, क्योंकि पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो लोग कीमत किसकी समझते हैं? जहाँ पैसा ज़्यादा लगेगा वहाँ लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। जहाँ कीमत ज़्यादा रहती है वहाँ लोगों के दिमाग में कीमत ज़्यादा बढ़ती है। सामान्य से 2 रुपये में किसी ने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, अरे ऐसा ही डॉक्टर होगा, काम चलाओ। और किसी ने उसी चीज़ को देखने के 1000 रुपये पहले देखने के ही ले लिए, अरे भाई बहुत विशेष डॉक्टर, उसने तो देखते ही बता दिया था क्या है। तो इसलिए आज कीमत किसकी होती है? जहाँ व्यक्ति का कुछ लगता है वहाँ व्यक्ति का दिमाग लगता है। और जहाँ व्यक्ति को फोकट में काम कर दीजिए तो वहाँ व्यक्ति सोचता है अरे कोई बड़ी बात नहीं। अभी हम लोग एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैंसर का रोगी है, और लगभग पहले दिन जब वो आया तो बड़े गिड़गिड़ाते हुए कि भैया ऐसा ऐसा है, तो उसका ट्रीटमेंट किया गया। अब दूसरे दिन उसकी मिसेज़ का फ़ोन आया कि भैया जी कितने बजे लेकर आना है? तो मैंने बोला कि भाई 9 बजे के करीब लगभग सुबह ले आई। तो उसकी मिसेज बोली कि नहीं 9 बजे हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है। तो मैंने कहा ठीक है 1 बजे लेके आए। नहीं 1 बजे भी हम लोग फ्री नहीं हो पाते। तो मैंने कहा आप अपने घर में रखिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अटक रही है, मतलब आपकी ज़रूरत है तो आप लाइए नहीं। क्या रहता है, फोकट में करेंगी तो व्यक्ति उसकी कीमत नहीं। वही चीज़ यदि डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, यदि वो अपॉइंटमेंट देगा 1:30 बजे आना, तो आप 1:30 बजे से 10 मिनट पहले ही जाकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि व्यक्ति की कीमत वही है जहाँ पर उसको मेहनत, परिश्रम और कुछ लगता है। इसीलिए एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं कि एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी बैठता था, और वो भिखारी काफ़ी दिनों से भीख मांग रहा था। और भीख मांगते मांगते उसने देखा कि ट्रेन से एक बाबू मतलब कि अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा पैसे वाला व्यक्ति नीचे आया। तो भिखारी ने सोचा इसके माध्यम से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। उसने कहा कि भाई कुछ दीजिए, बहुत दिनों से भूखा हूँ और कुछ विशेष मुझे भीख मिल भी नहीं रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो आपको कुछ दे दूंगा, पर आप मुझे क्या देंगे? तो भिखारी कहता है मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद मांगने वाला हूँ, मेरे पास क्या रखा है? कि आप कुछ नहीं दे सकते तो मैं भी कुछ नहीं दे सकता हूँ, आप पहले कुछ दीजिए फिर मैं आपको कुछ दूंगा। तो ये बात उसके दिमाग में बैठ गई भिखारी की कि मैं क्या दे सकता हूँ, ये व्यक्ति मैं मांग रहा है कि कुछ दीजिए, मैं तभी आपको कुछ दूंगा। तो सोचते सोचते वो व्यक्ति तो निकल गया, पर भिखारी के दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ दूँ, क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। तो उसके देखते देखते सोचते सोचते उसने सामने नज़र डाली, तो सामने नज़र डालते एक बगीचा लगा हुआ था और उसमें फूल लगे हुए थे। उसके दिमाग में आया कि फूल तोड़ करके लाना चाहिए और एक फूल सबको देना चाहिए। तो दूसरे दिन से उसने क्या किया, जाता किसी भी कहीं से भी फूल तोड़ करके लाता और फूल उसने अपने पास रख लिए और सबको फूल देता। और भीख में जो व्यक्ति 1 रुपये देता था वो 10 दे रहा है, जो 10 देता था वो 100 दे रहा है, जो 100 देता था वो 1000 दे रहा है, क्योंकि उसको बड़ी प्रसन्नता, हाँ भाई ये लीजिए।
कुछ जो भी देना है आप वो दे दीजिए। अब ये नहीं कहता कि आप दीजिए, जो देना है वो दे दीजिए। सबको बांटता है, उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट होने लगे। प्रॉफिट होते 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 समय निकलता गया। अब समय निकला तो एक आध साल बाद पुनः फिर से वो व्यक्ति जो बाबू था, मतलब अच्छा पैसे वाला था, फिर से वहीं पर आना हुआ। और भिखारी ने फिर से उसको देखा कि भाई ये व्यक्ति फिर से आया है, और वो अच्छा फूलों का एक गुलदस्ता बना करके उसके पास ले गया कि भाई साहब लीजिए ये। तो उसने भी निकाल करके पॉकेट से एक बढ़िया 1000 रुपये का उसको नोट दिया। तो उसने कहा कि देखिए, आपने मुझे ये प्रेरणा दी थी कि कुछ देना पड़ेगा तो आपको कुछ मिलेगा, तो आपके कारण से आज मैं ये कर पा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। अब धीरे धीरे चल कर के ये कार्य चलता रहा। 2-3 साल बाद पुनः वो व्यक्ति आया जो बाबू था, मतलब बहुत पैसे वाला था। जिस सीट पर वो बैठा था उसी सीट पर दूसरा बाबू एक और बैठा था उसके बाजू में, जिसकी वही सीट मतलब पास पास में थी दोनों की। आपस में चर्चा चालू हुई कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो चर्चा करते करते पता चला कि भैया आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी। आज मैं करोड़ों का व्यापारी हूँ और फूलों का मैं व्यापार करता हूँ। लोग दूर दराज से मेरे पास आते हैं और आज मैं आपके कारण से करोड़पति बना बैठा हूँ। यदि देना है दोगे तो लेना। व्यक्ति कभी भी किसी चीज़ को यदि जब तक आप रिटर्न देते नहीं हो तब तक प्रकृति भी आपको कुछ नहीं देती। पानी हमने पेड़ों को दिया है, पेड़ों ने हमें हवाएं दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इसलिए कभी भी फोकट की चीज़ की कीमत नहीं होती है। और आप लोग भी इस विद्या को मैं आपको बता रहा हूँ, आप चीज़ें सीख लीजिए, सारी चीज़ें सीखने के लायक हैं। और इन चीज़ों को हम लोग जितने भी जैन लोग, बहुत सारे यहाँ पर जैन लोग, कितने लोग जुड़े हैं जैन लोग, एक बार मुझे जे लिख कर के मैसेज में भेजेंगे। जे ओनली जे। बहुत बढ़िया। काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जितने भी जुड़े हैं, आप इस चीज़ को भक्तामर हीलिंग, इन्हीं चीज़ों को लेकर के भक्तामर से रिलेटिव करके, और हमारे जैन दर्शन में ऐसे सिंबल जो आपको बताया गया, ऐसे 24 तीर्थंकरों के सिंबल, आप थर्ड जो लेवल पढ़ेंगे, थर्ड फोर्थ जो आएगा, उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जैन दर्शन में ये जो सिंबल आप पहले से ये पढ़ रहे हैं इधर से उधर से, ये सिंबल पहले से ही जैन दर्शन में दिए गए हैं। 24 तीर्थंकर के नाम से दिए गए हैं और चीज़ों के नाम से दिए गए हैं। ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है जो हम लोग होगा समझ के आज दुनिया में इन क्लासों के पीछे कितने सारे लोगों से जुड़ रहे हैं यहाँ वहाँ से। आप ये आपको एक सहजता से एक कहना चाहिए वो मिल गया है प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ जुड़े हैं, तो आपको जैन दर्शन के अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपने अभी ये देखा कि हम लोग रेकी का आवाहन कैसे करेंगे, रेकी को कैसे अपने जीवन में लाएंगे। आप डेली ये करते हैं, जितने लोग पूजन करते हैं, जिनेंद्र देव की जो पूजन करने सुबह मंदिर में जाते हैं, आप पूजन के प्रारंभ में अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापना ये करते हैं कि नहीं करते हैं? ये करना क्या है? यही तो आवाहन है, यही तो स्थापना है, यही तो सन्निधिकरण है, यही हम रेकी के माध्यम से करते हैं। बस व्यक्ति की थिंकिंग थोड़ी सी वहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है। वहाँ हम इतने फोकस नहीं कर रहे हैं, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यहाँ हम लोग ध्यान देने लगते हैं, फोकस करने लगते हैं। बात इतनी सी है। अपने आप में इतना महान धर्म, इतना वो मिला है कि अपन लोग इसको विशेष रूप से फोकस करें तो हमारे यहाँ पर पहले से सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। समझ में आ रहा है? इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में तीसरी उसमें समझेंगे। कल आप लोग मिलिएगा। कल आपको चक्र जो हैं सारे चक्रास बताए जाएंगे, 7 चक्र, और उनको कहाँ कहाँ पर किस प्रकार में स्थित होते हैं ये भी बताए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अटैचमेंट दिया जाएगा, और फिर हम लोग 2-3-4 दिन बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा तीसरे लेवल का। जिन रजिस्ट्रेशन होगा उनका अलग से ग्रुप होगा, ग्रुप में अलग से उनको लिंक भेजी जाएगी, और वहाँ उनका ये सारा ट्रीटमेंट होगा। विशेष रूप से सारी चीज़ें उनको वहाँ पर समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। आगे चलकर आप भी इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, और आप भी इसको फोकट में ना करके अपने जीवन में मूल्य यदि रखोगे तो ही मूल्य पाओगे।
फोकट में आप कुछ भी नहीं पाओगे, आपको लोग घटिया समझेंगे। घटिया मतलब फालतू टाइम इनके पास, इसलिए करते रहते हैं। इसलिए अपनी कीमत से ही बढ़ाइएगा, सीख लीजिए अच्छे से, और इनको आप अपने दर्शन के अनुसार भी सब चीज़ों को लेकर के बताइएगा, और अपने महानता, अपने जैन दर्शन की महानता को साथ में रखते हुए सबके उपचार और सबके सहयोग में अपना कारण बनिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपको यदि विशेष रूप से कुछ समझ में नहीं आया हो, जिनको भी, तो आप मैसेज में लिख कर भेज सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अनम्यूट करूँगा अभी। तो कई लोग ऐसे भी लोग जुड़े हैं यहाँ पर जिनको म्यूट करना नहीं आता है, तो वो स्पीकर उनका खुला रहता है, तो फिर बहुत सारी पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ें आती हैं, जिसके कारण से सारा डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो जिनको कुछ समझ में नहीं आया हो ओरा या सिंबल के बारे में, या कैसे क्लीन करें, ये सारी चीज़ें आपके लिए बताई जा सकती हैं अभी भी। 5 मिनट के लिए यदि आप कुछ पूछना चाहें तो लिख करके मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ आपको फर्स्ट सेकंड लेवल की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। चलिए, कोई कह रहा है ओरा क्लीन करके कैसे क्लीन करते हैं ये बताइए। फिर कोई कह रहा है कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं ये बताइए। शुरू से ही बता दीजिए। कहीं तो कह रहे हैं कि शुरू से ही बता दीजिए, मतलब 5 दिन की क्लास को फिर से चालू करके 1 दिन में फिर से बता दीजिए। तो ये तो संभव नहीं होगा। आपको जो भी हैं क्लासेस डली हुई हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ जा कर के कर सकते हैं। और आपको बता दूँ कि ये क्लासेस तो आपको फिर भी मिल रही हैं, पर आपको 3rd लेवल की जो भी कोर्सेस होंगे उसकी यूट्यूब पर नहीं डलती हैं क्लासें, ये आपको बता दी जा रही, किसी को नहीं मिलती हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको वीडियो मिलती हैं, उनको पीडीएफ मिलती है, उनको सारी चीज़ें बताई जाती कि आप दूसरों को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे उनको उपचार कर सकते हैं। और आप यहाँ से घर बैठ के भी उपचार कर सकते हैं, आप उनके पास जाकर भी उपचार कर सकते हैं। दूसरों का, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे पिता हों, चाहे पति हो, किसी का भी आपको उपचार करना है, जब तक आप 3rd लेवल नहीं समझेंगे तब तक दूसरों को उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी तो आप कैसे करेंगे। ये आपका मात्र जो हमने फर्स्ट 7 लेवल समझा है, ये आप मात्र सेल्फ अपना ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिए, आप दूसरे का करने मत बैठ जाइएगा, अन्यथा आपकी और एनर्जी जितनी है वो भी सब वेस्ट हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। इसलिए 3rd लेवल में आपको कुछ बताई जाएंगी चीज़ें होती हैं, विधियाँ होती हैं, वो 3rd लेवल की 3rd लेवल में ही बताई जाएंगी। कुछ ओरा की और विशेषताएं भी होती हैं, कुछ चक्रों की विशेषताएं भी होती हैं, कुछ सिंबल एक्स्ट्रा वहाँ पर आते हैं, और कुछ अटैचमेंट भी बहुत विशेष रूप से रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। फीस क्या रहेगी, आपको ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर सारे मैसेज आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्या रहेगी वो चार्ज वहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए 3rd लेवल के करने के लिए सभी लोग तैयार रहें। जितनी फ़ी आपकी रहेगी उससे ज़्यादा आप फ़ी इनको सीख करके कई गुना आप कर सकते हैं अपने। कई लोग ऐसे बैठे घर में, जैसे कई माताएं कई बैठी रहती हैं कि क्या करें, कुछ काम नहीं है। आप इनके माध्यम से सीखिए, सीख करके खुद के लेवल एनर्जी को बढ़ाइए, और दूसरों को सिखा करके खुद की एनर्जी बढ़ती है। जब आप खुद दूसरों को सिखाएंगे तो आपके अंदर और एनर्जी डेवलप होती है, जनरेट होती है। इसलिए आप ये मत समझिए कि कौन इतने पैसे फालतू फेंके, कौन फेंके। आप इनको सीख जाएंगे तो दूसरों की क्लास आप भी लीजिए, आप भी जोड़िए, अपने क्लास बनाइए, आप भी अपने ग्रुप बनाइए और मीटिंग लेकर के उनको सिखाइए, उनसे भी चार्ज लीजिए, और अपने आप को खुद भी जितनी आप लगाएंगे उससे एक्स्ट्रा कमा भी सकते हैं। पर आप पहले सीख लीजिए अच्छे से, फिर दूसरों को देना प्रारंभ करिए। हाँ, चारों साइड से आपको नेगेटिव पैनल या एनर्जी को आपको क्लीन करना है। चारों साइड से, पहले आगे, पीछे और आजू और बाजू, दोनों साइड से, आजू बाजू से, साइडों से, लेफ़्ट राइट साइड से, और अपने आगे से और बैक से करके क्लीन कर ली। क्लीन आपको नीचे ले जाना है, ऊपर से नीचे क्लीन करना है,
और जब हम लोग पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएंगे तो हमें ऊपर से लेके आना है। एक चीज़ और मुझे याद आ गई, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने अभी जो चौकोरे सिंबल बनाया है, ये चौकोरे सिंबल में मेरा एक थिंकिंग ऐसी है, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, मेरे जैन दर्शन के अनुसार ये थिंकिंग है कि आप जब भी कभी एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, जब आप एनर्जी भरेंगे, पहले तो आप क्लीन करेंगे, क्लीन के बाद जब एनर्जी आप भरना है तो आपको सीधा सिंबल बनाना है, मतलब ऊपर से लेकर के ऐसे गोल गोल बनाना है। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ऊपर 7 टाइप का बनाया, फिर अपन ने ये हमने चौकोरे 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 कर लिया। पर जब भी कभी आप क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के लिए आप पहले नीचे से चालू करिएगा, नीचे वो गोल राउंड है वहाँ से प्रारंभ करिएगा, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, और फिर ऊपर ला कर के 7 पे लाइएगा, क्योंकि हमें बाहर निकालना है एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी उसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमें उल्टी क्रम में ला कर के बाहर फेंकना है। आप सीधा लाएंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर ही घुस रही है, पर आपको जो घेरे हैं उन घेरों से बना कर के लेकर आना है और फिर 7 पे ला कर के एंड करना है। कब? जब आप क्लीन कर रहे हैं। ये मेरा सोचना है, और सोचना आपको परफेक्ट लगे तो करिएगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। ये एंटीना जैसे काम करते हैं, जैसे आपके यहाँ छतरी लगी रहती है, छतरी रहती है अपने यहाँ पर, और छतरी आपके यहाँ डिक्स जो करते अपन डिक्स कहते हैं जिसको, तो वो कैचअप करने वाली रहती है, तो कैच कर रही है हमारे पास जो भी टीवी चल रही है आपके यहाँ, उसमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पर वो उधर उल्टा फ्लो बहने लगे तो वो कुछ नहीं दिखाएंगे। वैसे ही आपको जब भी एनर्जी को, अपन को नेगेटिव एनर्जी क्लीन करना है, तो उल्टी क्रम से आपको जो घेरा है वहाँ से प्रारंभ करना है, ऐसे गोल गोल बनाते चौकोरे चौकोरे चौकोरे, और बनाते ऊपर ले जाएंगे और 7 पे आपको द एंड कर देना है, बाहर कर देना है। ठीक है, ये हो गया। और जब आप एनर्जी बनाएंगे तो फिर प्रारंभ कहाँ से करेंगे? 7 जैसा पहले एक डंडा बनाया और लेके आए, फिर अपन घुमाते हुए ऐसे 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 और चौकोरे चौकोरे चौकोरे, ये अपना हो गया पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी। ये दोनों हाथों में इस प्रकार से करना है। राइट, समझ में आ गया होगा तो एक बार। बहुत सुंदर। अस्मिता दीदी, आपको नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? एक बार अपन को वही सिंबल सीधा बनाना है, सीधा मतलब ऊपर से प्रारंभ करना है। ऊपर 7 बना है ना, 7 जैसा आकार, तो 7 जैसे आकार से प्रारंभ करना है। कब करना है? जब हम लोग पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे तब करना है। और जब अपन क्लीन करेंगे तो हमें 7 से प्रारंभ नहीं करना, जो घेरे बने हुए गोल राउंड, उन गोल राउंडों से प्रारंभ करके और ऊपर जो छतरी मतलब लास्ट जो 7 बना है वहाँ पर एंड करना है उसको। ठीक है, आ गए समझ में? तो ये आप घर में बना करके एक बार पहले पेन कॉपी से बना के देखिए, फिर हाथों पे इसको यूज करिएगा। तो हम लोग एनर्जी लाएंगे तो ऊपर से प्रारंभ करेंगे, ऊपर से प्रारंभ करके अंदर ले जाएंगे ताकि हमारे अंदर तक वो फ्लो आ सके। और जब हम लोग नेगेटिव एनर्जी को ले बाहर फेंकेंगे तो हमें गोल राउंड से प्रारंभ करके और ऊपर ले जाके उसको एनर्जी को बाहर फेंक देना। ये करते जाना। अब इसमें 7 तत्व कैसे समाहित होते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको कल के विचारों में अपन लोग बैठेंगे, कल अपन लोग फिर से बैठ करके समझेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज आपको 3rd लेवल के जो भी मिल जाएंगे, पता है कि बहुत सारे लोग 3rd लेवल में नहीं रहेंगे क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है, फिर भी जितने भी लोग रहें अच्छे से तैयार रहें। और आगे के लिए आप भी इसलिए बैठें, इसलिए सीखें कि हम लोग भी क्लासों को लेकर के आगे इस चीज़ को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे, है ना। इस चीज़ को लेकर के सीखेंगे तो बहुत अच्छा दिमाग से सीख पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ सीख पाएंगे। और टाइम पास के लिए सीखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को हंसते मुस्कुराती हो जय जिनेन्द्र। Thank you.